नमस्कार, आप अपना चैनल देख रहे हैं समाचार प्लस। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो पापा जी हैं वो गुस्सा हैं और बहुत संभव है कि पापा को मनाने के लिए बेटे मुख्यमंत्री जी काफी मशक्कत कर रहे हों, लेकिन वो कह चुके हैं कि किसी भी तरह से अपने पापा यानी मुलायम को मना ही लेंगे। लेकिन आखिर हुआ ऐसा क्या कि सीएम साहब के पापा रूठ गए? बिग बुलेटिन में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अखिलेश के पापा सिर्फ उन्हीं से नहीं रूठे बल्कि पूरे मंत्रिमंडल से नाराज हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार की सेहत पर भी असर पड़ना लाजमी है। तो आइए शुरू करते हैं बिग बुलेटिन गुस्से में नेताजी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश में अपने बेटे की सरकार से बहुत ज्यादा नाराज हैं। भला गुस्सा क्यों ना हो, आखिर बेटे पर गुस्सा होने का हक तो बाप रखता ही है। लेकिन समस्या यह है कि वो सिर्फ बेटे से नहीं बल्कि अपने बेटे की सरकार से भी तमतमाए हुए हैं। तभी तो मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई अहम बैठक में मुलायम सिंह यादव का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने साफ चेतावनी दे डाली कि सरकार के मंत्री सुधर जाएं, वरना उन्हें खुद कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार के 100 दिन पूरे हुए तो अखिलेश के पापा मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई और सरकार के कामकाज की तारीफों के ऐसे पुल बांधे कि पूरे 100 नंबर दे डाले। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि वही मुलायम सिंह अपने ही बेटे अखिलेश की सरकार के कामकाज से गुस्साए हुए हैं। मंगलवार को समाजवादी पार्टी की अहम बैठक में मुलायम अचानक सख्त हो गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2-4 मंत्री ही अपने विभाग के कामकाज पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें कड़े फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ सकता है। मैंने सरकार को रिजल्ट देने के लिए 6 महीने का वक्त दिया था। 4 महीने बीत चुके हैं। जनता के बीच जो संदेश जाना चाहिए वो नहीं जा पाया है। केवल 2-4 मंत्री अपने विभाग पर सही से ध्यान दे रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे सबकी रिपोर्ट मिल रही है। मंत्री कामकाज में सुधार करें, वरना हमें कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि मुलायम सिंह की इस नाराजगी को पहले छिपाने दबाने की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस तरह की कोई भी बात होने से इनकार कर दिया। कोई नाराजगी नेताजी ने राज्य सरकार के बारे में नहीं जताई है। मुख्यमंत्री जी के कामकाज से नेताजी संतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश में 4.5 महीने में जो समाजवादी सरकार ने काम किया है, किसी सरकार ने उस तरह से काम नहीं किया है। लेकिन जब मुलायम के गुस्से के बारे में सबको पता चल गया, तब मजबूरन अखिलेश मीडिया के सामने आए और उन्होंने भी मान लिया कि नेताजी गुस्साए हुए हैं और उन्हें जल्द ही मना लिया जाएगा। तो नेताजी हमारे नेता हैं, वो जरूर अगर कोई गलती हमसे हो रही है तो वो नाखुश होंगे, स्वाभाविक है। तो काम करेंगे, काम करके दूर कर देंगे। तो नेताजी हमारे नेता हैं, वो जरूर अगर कोई गलती हमसे हो रही है तो वो नाखुश होंगे, स्वाभाविक है। तो काम करेंगे, काम करके दूर कर देंगे। फिलहाल पापा मुलायम की फटकार को बेटे अखिलेश ने स्वीकार कर लिया है और उन्हें मनाने की बात भी कही है। लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि बेटे अखिलेश की सरकार के मंत्रिमंडल पर इस फटकार का कितना असर होगा। साथ ही ये सवाल उठना भी लाजमी है कि हमेशा संगठन के नेताओं के लिए नरम रुख अपनाने वाले मुलायम अचानक कड़ा रवैया क्यों अख्तियार करने लगे। नेहा शर्मा, समाचार प्लस। और नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव यानी मुख्यमंत्री जी के पिताश्री के गुस्से की कई सारी वजह रही। पार्टी मीटिंग के 10 मिनट के भीतर ही मुलायम सभी मसलों को लेकर ऐसे बरसे कि सबकी बोलती बंद, सिट्टी पिट्टी गुम। लेकिन नेताजी का सबसे ज्यादा गुस्सा पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर रहा।
जैसे आज भी कुछ महिलाएं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने गईं तो उन्हें अखिलेश से मिलने नहीं दिया गया। उधर दूसरी तरफ नेताजी के गुस्से में होने की खबर से ही कुछ लोगों के चेहरे खिल गए हैं और उन्होंने अब मुंह खोलना शुरू कर दिया है। नेताजी के गुस्से की कई सारी वजह रही। पार्टी मीटिंग के 10 मिनट के अंदर ही मुलायम सभी मसलों को लेकर ऐसे बरसे कि किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन नेताजी का सबसे ज्यादा गुस्सा पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर रहा। शायद उन्हें शिकायत मिल चुकी है कि पार्टी के आला नेता आम कार्यकर्ताओं से मिलने से कतराते हैं। और तो और आज भी कुछ महिलाएं सीएम अखिलेश से मिलने गयी तो उन्हें अखिलेश से नहीं मिलने दिया गया और फिर उन महिलाओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उधर दूसरी तरफ नेताजी के गुस्से में होने की खबर मिलते ही कुछ लोगों के चेहरे खिल गए हैं और उन्होंने राय देनी शुरू कर दी है। क्या नेताजी को खबर लग गई है कि मंत्री कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते? शायद किसी ने नेताजी से ऐसी शिकायत कर दी हो जिसके बाद उन्होंने मंत्रियों को कार्यकर्ताओं की अनदेखी न करने की चेतावनी दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दरबार का भी ऐसा ही हाल है। जब सीएम आवास पर प्रदेश भर से आई कुछ महिलाएं अखिलेश से मिलने पहुंची तब उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया और उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। शायद दूसरे मंत्रियों से नेताजी को यही शिकायत है कि वो कार्यकर्ताओं से मिलने से इनकार कर देते हैं। इसी सासी बवंडर के बीच राय शुमारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता शाहिद सिद्दीकी की माने तो मुलायम सिंह के रिटायरमेंट का वक्त हो गया है। उन्होंने कहा है कि नेताजी को पार्टी की कमान पूरी तरह से अखिलेश यादव को दे देनी चाहिए और पार्टी के सभी फैसले युवा अखिलेश को करना चाहिए। मुलायम सिंह जी को अखिलेश यादव को खुला हाथ देना चाहिए, खुली छूट देनी चाहिए। अखिलेश यादव बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो काम करना चाहते हैं, वो उत्तर प्रदेश को अंधेरे से निकालना चाहते हैं, लेकिन उनको काम करने की छूट नहीं दी गई है। उनके ऊपर दबाव हर तरफ से बनाया जा रहा है और मुलायम सिंह जी को चाहिए कि वो पार्टी को संभालें, क्योंकि पार्टी भी आज बिखराव में है और पार्टी में इतने केंद्र बन गए हैं सत्ता के कि किसी को समझ नहीं आ रहा कौन जो फैसले कर रहा है, कौन कहां किसको क्या कह रहा है। बिल्कुल एक अराजकता है पार्टी में भी और सरकार में भी। इसको अगर नहीं दूर किया गया तो उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान होगा। कभी समाजवादी पार्टी के अपने रहे शाहिद सिद्दीकी ने ये भी साफ कहा है कि विधानसभा चुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी को नहीं जिताया बल्कि बीएसपी को हराने के लिए सपा को वोट दिया है। करोड़ों उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ जनता है जिसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उनको कोई हैरत नहीं है, क्योंकि हुआ यह है कि चंद महीने के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। न तो गुंडागर्दी रुकी, लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब हुई, बिजली की हालत पहले से बहुत बदतर हो गई, अकलियतों की माइनॉरिटीज की हालत खराब हो गई, दंगे बढ़ गए, लड़कियां जो है वो इनसिक्योर हो गई। तो लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया था, उन्होंने मायावती से पीछा छुड़ाने के लिए वोट दिया था। लेकिन अब अगर हालत उससे भी बदतर है तो लोग सवाल कर रहे हैं कि ये कैसी सरकार है। तो मुलायम सिंह जी ने अगर कहा है आज तो उस पर कोई किसी को हैरानी नहीं हुई। भले ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी का सवाल सुलझ जाए और नेताजी का गुस्सा भी ठंडा हो जाए, लेकिन जनता की समस्याएं तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक मंत्रियों के विभागों में कामकाज नहीं सुधरेगा और सरकार के कामकाज में सुधार नहीं होने पर सरकार को इस तरह की तमाम राय झेलनी पड़ सकती है। संभव है कि नेताजी के गुस्से को विपक्ष पापा बेटे के सियासी ड्रामे का नाम दे। नेहा शर्मा, समाचार प्लस। जी, तो बहुत बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जो बेटे मुख्यमंत्री हैं वो पापा सुप्रीमो की नाराजगी को दूर कैसे करेंगे, और अगर जो उनके सहयोगी मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री जी को काम नहीं करने देंगे तो क्या ये नाराजगी दूर होगी। और एक बड़ा सवाल यह है
कि मुलायम सिंह यादव जी अपने दोस्तों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करेंगे जो उनके बेटे की सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल हैं। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, आप समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। इसके अलावा हमारे साथ सुभाष मिश्रा जी हैं, आप लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और रविदास मेहरोत्रा जी हैं, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। रविदास मेहरोत्रा जी, जो सवाल है वो सवाल बहुत सारे हैं। सवाल बड़ा ये है कि मुलायम सिंह यादव जी की नाराजगी को दूर करने के लिए अखिलेश सिंह यादव जी ऐसा कौन सा दिन का चिराग लेकर आए कि उसको रगड़ें और सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि 4.5 महीने हो गए हैं। देखिए, ऐसा है कि पूरे प्रदेश जनता ने बहुत विश्वास के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ इस सरकार बनाई है, और समाजवादी पार्टी की सरकार से जनता को बहुत सारी आशाएं हैं। हाँ। उन आशाओं को पूरा करना जो है वो हम लोगों का संकल्प है, हम लोगों की इच्छा है। और वो माननीय मुलायम सिंह जी ने यही कहा है कल कि जो जनता की आशाएं हैं उन्होंने बहुत विश्वास से पूरा बहुमत दिया है, और ये भी कहा उन्होंने कि हमको भी इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी बड़ी उम्मीद के साथ आप पुरानी बातें कह रहे हैं, वोट दिया है। आप पुरानी बातें कह रहे हैं। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि टेलीविजन में वक्त की जो है वो मजबूरी होती है, बंदिश होती है। तो मैं चाहता हूं, सुनिए, तो मैं चाहता हूं कि राम कथा के अलावा पॉइंट टू पॉइंट अगर बात की जाए तो चर्चा सार्थक होगी। जी 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 जी, दरअसल नेताओं की एक बीमारी है राम कथा कहने की। नहीं, इसलिए जो है, जो कानून व्यवस्था का सवाल है, जो बिजली की समस्या है, जो विकास के काम होने हैं, जो जनता की और जन समस्याएं हैं, हाँ। उन जन समस्याओं को हल करना जो है सरकार को वो है। इसीलिए माननीय मुलायम सिंह ने कहा है कि मंत्री, अरे मुलायम सिंह जी ने जो कहा सो कहा, लेकिन आजम खान साहब इतने बड़े नेता हैं कि वो मुख्यमंत्री जी के फैसले को भी ठेंगा दिखा देते हैं। मोहन सिंह साहब कुछ ऐसा बोल देते हैं, शाहिद सिद्दीकी साहब को पार्टी से निकाल दिया गया। तमाम तरह के अंतर विरोध, अंतर कलह जो हैं, मुलायम सिंह जी ने इस पर भी तो कहा है जिस पर आप कुछ नहीं कह रहे। नहीं, देखिए, उन्होंने ये कहा है कि सब जो जनता की आशाएं हैं उन पर मंत्री लोग खरे उतरें, हाँ। और ऐसा काम करें कि जनता का विश्वास और आशा जो बनी है वो कायम रहे। अरे तो मुलायम सिंह जी ने कोई बहुत महान बात थोड़ी कह दी है। पिछले 60 बरस से ज्यादा वक्त से देश में यही बातें होती रही हैं कि जनप्रतिनिधियों को जनता की भावनाओं पर खरा उतरना चाहिए। कोई खरा उतर रहा है क्या, बताइए? नहीं, इसीलिए ये हुआ वही घोटाले हैं, वही भ्रष्टाचार है, वही बलात्कार है, वही हत्या डकैती, लूट चोरी चकारी है, वही राजनीतिक प्रतिद्वंदता बाहर आ रही है।